हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब रिलेट्स। आज की क्लास में हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, खासकर ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं। उन एस्पिरेंट्स के लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होगी और मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक डिटेल से अवगत करवाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आरबीआई से। तो एज यूजुअल हम आरबीआई की सबसे पहले हम फुल फॉर्म से शुरुआत करेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म जो है, आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई। इट इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसे सेंट्रल बैंक के नाम से भी जाना जाता है आरबीआई को। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसका जो फॉर्मेशन है वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ। इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को हुआ। किसके कारण हुआ, किसकी सिफारिश पे हुआ? एक कमीशन है जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन। इस कमीशन को रॉयल कमीशन और हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से आरबीआई की स्थापना की गई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। इससे पहले ये 1937 में इसको स्थानांतरित किया गया था मुंबई के अंदर। इससे पहले ये कोलकाता में था, यानी कि 35 से लेकर 37 तक ये कोलकाता में था और 37 के बाद में इसकी ट्रांसफ़र मुंबई के अंदर कर दी गई। अभी हम बात करते हैं इसकी नेशनलाइजेशन और राष्ट्रीयकरण। इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया। इसका जो नेशनलाइजेशन है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर 1 जनवरी 1949 को किया गया, 5 करोड़ की कैपिटल के साथ। उस टाइम पे इसके पास सिर्फ 5 करोड़ की कैपिटल के साथ ही इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। इसकी आरबीआई की जो ब्रांचेज हैं वो हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ये इसकी ब्रांचेज हैं। इसकी टोटल ये 4 ब्रांचेज हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई के अंदर। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को हुई हिल्टन यंग कमीशन के तहत। और इसका जो शुरुआती जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता के अंदर था, जिसको 1937 के अंदर ट्रांसफर करके मुंबई के अंदर लगा दिया गया। और इसका जो नेशनलाइजेशन है, जो राष्ट्रीयकरण है, वो 1 जनवरी 1949 को 5 करोड़ की कैपिटल वैल्यू के साथ आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया। इसके 4 ब्रांचेस हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई के अंदर। एक चीज़ और, इसका जो फाइनेंशियल ईयर वो 1 जुलाई टू 30 जून के बीच में रहता है। 1 जुलाई से 30 जून के अंदर रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसके जितने भी गवर्नर्स हैं, डिप्टी गवर्नर्स हैं, उसको कवर करेंगे प्लीज़। आरबीआई के अंदर मेनली एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। सबसे पहले हम गवर्नर को देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो 1935 के अंदर जब इसकी शुरुआत हुई आरबीआई की, उस टाइम पे जो गवर्नर थे उनका नाम था सर ओस्बोर्न स्मिथ, जो रहे 1935 से लेके 1937 तक रहे। इनका कार्यकाल जो है वो 2 ही साल का था। इसके बाद 1937 से 1943 तक सर जेम्स टेलर का कार्यकाल रहा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, तो ये हैं
सर ओसबर्न स्मिथ, इनको याद करना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आती है कि इंडिया के पहले गवर्नर कौन है, आरबीआई के इंडियन गवर्नर कौन है। तो 1943 टू 1949 तक फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो हैं उनका नाम है सीडी देशमुख साहब। ये सीडी देशमुख भारत के पहले इंडियन गवर्नर हैं आरबीआई के। तो ये हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। और अभी करंट की बात करें तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। ये पूछा जाता है कि ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 25वें नंबर के हैं। 24वें नंबर के कौन थे, उर्जित पटेल जी थे। और 23rd जो थे वो रघुराम राजन जी थे। तो ये कुछ जानकारी है गवर्नर्स के बारे में। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो गवर्नर हैं वो हैं सर ओसबर्न स्मिथ। उसके बाद इंडियन गवर्नर जो सबसे पहले इंडियन गवर्नर हैं आरबीआई के वो हैं सीडी देशमुख जी। अभी करंट में शक्तिकांत दास जी हैं जो 25th नंबर के हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। 24th जो हैं वो उर्जित पटेल जी थे। और 23rd जो हैं वो रघुराम राजन जी हैं। ये जो शक्तिकांत दास जी जो हैं ये 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। अभी ये हाल ही में सर्व कर रहे हैं आरबीआई के एज ए गवर्नर। तो अभी हम बात करते हैं डिप्टी गवर्नर्स की। तो अभी करंट में जो डिप्टी गवर्नर्स हैं उनमें से एक का नाम है टी रवि शंकर, एम राजेश्वर राव, एम डी पटेल, महेश कुमार जैन। टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, एम डी पटेल एंड एम के जैन यानी कि महेश कुमार जैन अभी हाल ही में डिप्टी गवर्नर्स हैं। और ये पूछा जाता है कि अभी तक कोई भी महिला डिप्टी गवर्नर कौन रह चुकी हैं अभी तक, तो के जे उदेशी जी जो हैं वो 2003 से 2005 के बीच में आरबीआई की डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, तो वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 1982 से लेकर के 1985 तक इन्होंने एज ए गवर्नर हैं। ये गवर्नर रह चुके हैं, ये डिप्टी गवर्नर नहीं हैं, ये गवर्नर हैं। ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं 1982 से लेकर के 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, जो बाद में चल के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के। और जो गवर्नर का जो कार्यकाल है वो मेनली 3 साल का होता है। तो ये थी कुछ जानकारी गवर्नर्स के बारे में। और ये अभी डिप्टी गवर्नर्स हैं आरबीआई के टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, एम डी पटेल, महेश कुमार जैन। के जी उदेशी जो हैं ये पहली महिला हैं जिन्होंने एज ए डिप्टी गवर्नर वर्क किया है आरबीआई के अंदर। और मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एज ए प्राइम मिनिस्टर सर्व कर चुके हैं इंडिया को और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं ये आरबीआई का एम क्या है, मकसद क्या है, काम क्या करता है ये। तो जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मुद्रा नीति बनाता है, उसको लागू करता है और नोट छापने का काम करता है। जितने भी बैंक्स हैं उनको ऋण देता है। और जितने भी बाहर के इंटरनेशनल जितने भी पैसे का जो लेन देन है वो आरबीआई के थ्रू ही करता है इंडिया। तो ये तो बात होगी इसकी एम की। अभी हम बात करेंगे जितने भी करेंसी है, इंडियन जो करेंसी है उसके बारे में बात करेंगे कि नोट कहाँ पे छपते हैं और 1 रुपये का सिक्का कहाँ पे छपता है, किसके सिग्नेचर होते हैं उसके ऊपर, ये सब बात करेंगे। तो हम बात करते हैं जितने भी इंडियन करेंसी है वो 2 तरह की हैं, एक तो नोट की फॉर्म में है और एक कॉइन की फॉर्म में है। नोट जो हैं, जितने भी नोट हैं, सिर्फ एक नोट को छोड़कर, 1 रुपये के नोट को छोड़ करके जितने भी एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, 1 रुपये के नोट को छोड़ के जितने भी नोट हैं इंडिया में,
चाहे वो 10 रुपये का नोट हो, 50 रुपये का नोट हो, 20 रुपये का नोट हो, 500 का, 2000 का नोट हो, तो उसके ऊपर इंडिया जो आरबीआई के जो गवर्नर हैं उसके सिग्नेचर होते हैं। और 1 रुपये का जो नोट है वो उसे वित्त मंत्रालय जारी करता है, जिसपे आरबीआई गवर्नर के साइन ना होकर के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उसके साइन होते हैं 1 रुपये के नोट पर, और बाकी के जितने भी 10, 50, 20, 500, 2000 और 100 रुपये के नोट के ऊपर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे नोट्स की। तो 1947 से पहले इसके ऊपर जॉर्ज पंचम की फोटो छपती थी, फिर जॉर्ज सिक्स्थ की फोटो भी छपने लग गई, फिर 1947 के अंदर इस पर अशोक स्तंभ की तस्वीर आने लगी नोटों के ऊपर। और 1987 में पहली बार 500 रुपये के नोट के ऊपर महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगाई गई। उससे पहले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नोटों के ऊपर नहीं दिखाई देती थी। और फिर 1996 के अंदर सभी पर, ऑल पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर को अलाउ कर दिया गया। और जितने भी ये नोट हैं वो सिर्फ इंडिया में सिर्फ 4 ही जगह पर छपते हैं। जो पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको 1926 में नासिक महाराष्ट्र के अंदर खोला गया। फिर 1975 के अंदर देवास एमपी के अंदर खोला गया। यहाँ पे मेनली 10, 50 और 500 के नोट छपते हैं। फिर 1999 में मैसूर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई जो कर्नाटक में है। यहाँ पे मेनली 2000 रुपये के नोट छपते हैं। और साथ के साथ सन 2000 के अंदर साल्बोनी वेस्ट बंगाल के अंदर एक और प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया गया। तो ये जो 4 हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जहाँ पे इंडियन करेंसी यानी कि मेनली नोटों की छपाई की जाती है। और जितने भी कॉइन्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट की टकसालों में बनाए जाते हैं। मेनली मुंबई के अंदर है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। इन 4 जगहों पे जो इंडियन गवर्नमेंट है ये कॉइन डेवलप करती है, मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा के अंदर। और जो इंडियन करेंसी का जो सिंबल है ये वाला, इसको आईआईटी मुंबई के उदय कुमार ने पहली बार इसको दिया था। आईआईटी मुंबई के उदय कुमार जो है, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, इस निशान को। तो ये कुछ बातें हैं आरबीआई के बारे में। ये नोट जो है वो इंडियन जो आरबीआई गवर्नर है वो साइन करता है सिर्फ 1 रुपये के नोट को छोड़ करके। और इसकी ये 4 जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, नासिक के अंदर है, देवास में, मैसूर में और साल्बोनी में। और जो कॉइन्स हैं वो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट की टकसालों के अंदर बनाई जाती हैं। 1947 में इस पर अशोक स्तंभ का चित्र आता था जो नोट हैं जितने भी। और 1987 के बाद 500 के नोट के ऊपर सबसे पहले महात्मा गांधी का जो चित्र अंकित किया गया। और 1996 में सभी जितने भी नोट हैं उनके ऊपर महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगा दी गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे कुछ नोट हैं जिनके बारे में एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि उसके कलर से रिलेटेड हो गया या फिर उसके पीछे किस चीज़ का साइन है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो जो 2000 का जो नोट है उसका कलर है पिंक, और इसके पीछे मंगलयान की तस्वीर दिखाई गई है। जो मंगलयान है इसको हमने इसरो वाली क्लास के अंदर कंप्लीट किया है, आप उसको आई बटन में जाके देख सकते हैं। 500 रुपये के नोट का जो कलर है वो है स्टोन ग्रे, और इसके पीछे रेड फोर्ट जो लाल किला है उसकी तस्वीर है। 200 रुपये का जो नोट है उसका कलर है ब्राइट येलो, सांची के स्तूप का निर्माण किया गया है। 100 रुपये का जो नोट है उसका कलर है ब्लू ग्रीन, इसे हल्का सा वॉयलेट कलर सा दिखाई देता है ये। इसका जो पीछे का जो प्रिंट है वो रानी की वाव का है। 50 रुपये का जो नोट है वो फ्लोरेसेंट ब्लू है, और उसके पीछे हम्पी की तस्वीर है। और 20 रुपये का जो नोट है वो येलो कलर का है जिसमें एलोरा केव्स को दिखाया गया है। और 10 रुपये का जो नोट है ये मैक्सिमम ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसका जो कलर है वो चॉकलेट ब्राउन है, और सन टेम्पल इसके पीछे बनाया गया है। तो ये कुछ जानकारी थी आरबीआई के बारे में। तो आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।